नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ हक़ समात खो चुके। अदालत के पास नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली दरखास्त दे सकते हैं। अदालत नवाज शरीफ को बार बार बुलाती रही। आज के फैसले से नवाज शरीफ की सजाएं बहाल हो गईं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का नवाज शरीफ की अपीलें खारिज होने पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग को सिर्फ और सिर्फ NRO चाहिए। नून लीग अदालती फैसलों का एहतराम करे। ये कानून की हाकमियत मानते हैं तो लंदन से फौरी वापस आएं। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। लाहौर धमाके की तहकीकात में पेशरफ। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की लाहौर में दाखिले की फुटेज मिल गई। गाड़ी को बाबू साबू पर चेकिंग के लिए रोका गया था। चेकिंग के बावजूद गाड़ी कैसे नाके से निकल गई, सवालात ने जन्म ले लिया। कार ड्राइवर की तलाश जारी। नीली शलवार कमीज में मलबूस मुबैना दहशतगर्द कार छोड़कर फरार हुआ। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग की मदद ली जा रही है। 4 मशकूक अफराद से पूछताछ। जाए वकुआ से दूसरे रोज भी शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी। घरों की छतों से तबाहशुदा गाड़ियों और बारूदी मवाद के नमूनों की तलाश की गई। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का आखिरी मालिक जेर हिरासत। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पीटर पॉल डेविड को गुजरांवाला का रिहायशी है, जहां से गुज़श्ता रात कराची जाते हुए ऑफलोड किया गया। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 6 मरतबा फरोख्त हुई। डेविड इसका आखिरी खरीदार है। दूसरी तरफ धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी डकैती की निकली। पुलिस के मुताबिक 2010 में थाना कैंट गुजरांवाला में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। 3 डाकुओं ने GT रोड पर शकील से गाड़ी और दीगर सामान छीना था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुद्दई की जानिब से कोई राबता नहीं किया गया। दूसरी तरफ वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि लाहौर धमाका मुलजिम जल्द धर लिए जाएंगे। इंतखाबी धांधली को पहली बार रोकने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वजीर आजम की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का अमल शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इस प्रोसेस पर कौम की नजरें हैं। उधर वजीर आजम इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस आमद। अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। ये किसी वजीर किसी मुशीर का काम नहीं, ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है। ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया। मरियम औरंगजेब का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहती हैं, बजट ज़कूटा जिन का बनाया हुआ है और हुकूमत का जिन आटा, चीनी और दवाएं खा गया। इसी ज़कूटा जिन ने पार्लियामेंट और सहाफ़ियों पर भी हमले किए। ये बजट खून चूस और हड्डी तोड़ बजट है। इमरान खान ने निज़ाम की ईंट से ईंट बजा दी। आज हर पाकिस्तानी 2 लाख रुपए का मक़रूज़ है। आवाम को इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। पर्दे के हवाले से इमरान खान के बयान की मज़म्मत करती हूँ। मोटरवेज का क्रेडिट मियां साहब को जाता है। भुट्टो साहब ने कादियानियत के खिलाफ काम किया। भुट्टो ने गरीब की जुबान को आवाज़ दी तो इमरान खान यूथ को सियासत में लाए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की बजट पर बहस के दौरान कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में एहतसाब का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी की हिनारबानी करने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ झूठ बोला है। गुर्बत में इजाफा करके लंगर खाने खोल देना कोई पॉलिसी नहीं। बजट में 70% टैक्स बराह रास्त आवाम को मुतासिर करेंगे। सिंध असेंबली में फिर शोर शराबा। बजट इजलास के दौरान MKM पाकिस्तान के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बहस का आगाज होते ही MKM अरकान की नारेबाजी। अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। प्लेकार्ड्स भी लहराए। प्लेकार्ड्स पर करप्ट हुक्मरानों जान छोड़ो के नारे दर्ज। कराची के दावेदार लिसानी सियासत कर रहे हैं।
MKM के दोस्त अपने कायद की सोच को छोड़ दें। वजीर इत्तला सिंध नासिर शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। आज का इजलास शोर शराबे के बायस मुलतवी किया गया। MKM के दोस्त बेहतर तरीके से तकारीर होने दें। कराची समेत हमने सूबे में तरक्याती मंसूबे दिए। मुल्की सियासत में आम डिप्लोमेसी की एंट्री। आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ को आमों का तोहफा। साबिक सदर ने बिलावल हाउस लाहौर से आमों की 15 पेटियां मॉडल टाउन भिजवाईं। बाज़ रहनुमा दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराने के लिए कोशा हैं। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहर्रिक, बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी राब्ते तेज कर दिए। अब गन्ने के काश्तकारों के पैसे नहीं रुकेंगे। पंजाब में नया शुगर फैक्ट्रीज एक्ट नाफिज कर दिया गया। शुगर मिल्स गन्ने के काश्तकारों को 45 रोज में बैंकों के जरिए अदायगी करने की पाबंद होंगी, वरना एक्शन लिया जाएगा। शुगर मिल्स हुकूमत की मुकर्ररा तारीख पर ही गन्ने की क्रशिंग कर सकेंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि गन्ने के काश्तकारों को शुगर मिल से पैसे लेने के लिए अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। FBR और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में मामला तय पा गए। FBR हुकाम का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन से बराह रास्त राब्ता। चौकर पर सेल्स टैक्स के मुकम्मल खात्मे की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना अपनी तकरीर में टैक्स ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने FBR हुकाम के इसरार पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। चौकर पर सेल्स टैक्स का निफाज नहीं होगा। फ्लावर मिल्स की सालाना सेल्स पर टर्न ओवर टैक्स 0.25% होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना के ऐलान के बाद फ्लावर मिल्स की हड़ताल ख़त्म कर दी जाएगी। सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सनतों और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। सनतों की पैदावारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। कई सनतों को ताले लग गए। गैस की अदम तरसील से बरामदी ऑर्डर्स की तकमील खतरे में पड़ गई। घरेलू सार्फिन को भी गैस की किल्लत, कम प्रेशर और ज़ायद बिलों का सामना। सूबे में CNG स्टेशन 29 जून तक बंद रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाक की जानिब से कराची की सनतों के लिए गैस की फराहमी मुनक़ता करने पर तशवीश का इजहार। कहा, कराची की सनतों को गैस की फराहमी रोककर इमरान खान ने मुल्क की मईशत पर एक और कारी ज़रब लगाई। ताज्जुब की बात है कि पूरे मुल्क में सिर्फ कराची के सनतकारों के लिए गैस की फराहमी बंद की जा रही है। इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स रेट में इजाफा मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एक धड़े का मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर आबिदुल्लाह अफरीदी कहते हैं, एहतजाजन जो टैंकर मुल्क में जहां है उसे वहीं रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज FIA लाहौर में पेश। FIA की 5 रुकनी टीम ने लीगी रहनुमा से 40 मिनट तक शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से सवालात पूछे। हमजा शहबाज शरीफ पर हुंडी के जरिए बैरून मुल्क रकम मुंतकिल करने का भी इल्ज़ाम है। FIA में पेशी से पहले हमजा शहबाज ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल की। शहबाज शरीफ की सेशन अदालत में पेशी, जमानती मचल के जमा कराए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने अदालती रोजगार मिलते ही ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहनुमा नून लीग की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब की तारीख में 560 अरब का रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान किया। अपोजिशन अवाम दोस्त बजट पर तनकीद करके दुश्मनी कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मौजूदा हालात में इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं।
RDA को विरसे में माली खसारा मिला। साबिका हुकूमतों में इदारों को गिद्ध बिठाकर नोचा गया। अब ये इदारा खसारे से बाहर आ चुका है। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिकावान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 मिलियन आबादी में 2 मिलियन हाउसिंग की शॉर्टेज है। RDA वाइट कॉलर क्राइम करने वालों पर हाथ डाल रहा है। वज़ीर आज़म का वादा है कि इदारे मजबूत बनाना है। महकमा फिशरीज से मुझे महाना 20 लाख और फरियाल तालपुर को 1 करोड़ रुपए भत्ता मिलता था। लियारी गैंग वॉर के उज़ैर बलोच के अहम इंकशाफात। इकबाली बयान में फरियाल तालपुर, सेनेटर शहादत अवान, फारूक अवान और दीगर के राज खोल दिए। उज़ैर बलोच ने अपने इकबाली बयान में कहा कि फिशरीज के डायरेक्टर सईद बलोच और निसार मुराई को मेरे कहने पर तैनात किया गया। सेनेटर शहादत अवान और फारूक अवान को जमीनों पर कब्जा करने में मदद मिली। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर पर नई ड्रामेबाजी। भारतीय हठधर्मी बरकरार रहेगी या मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत बहाल होगी। नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। तमाम जमातों के रहनुमा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइश का लोक कल्याण पहुंचे। रहनुमाओं में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम तवील दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए कल रवाना होगी। कौमी स्क्वाड चार्टर्ड फ्लाइट पर कल लाहौर से बरास्ता अबू धाबी इंग्लैंड पहुंचेगा। PSL खेलने वाले क्रिकेटर्स अबू धाबी से खुसूसी जहाज पर सवार होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। कराची में रवां साल का आखिरी फुल मून आज देखा जाएगा। फुल मून पाकिस्तान में रात 11:39 पर मुकम्मल रोशन देखा जा सकेगा। इस माह के फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या लैपटॉप चोरी हो जाए तो ज़ाती मालूमात को लीक होने से कैसे बचाएं? खुदा न खास्ता ऐसा आपके साथ हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। गूगल ने अकाउंट डिलीट करने की सहूलत भी दे रखी है। गूगल अकाउंट को डिलीट कैसे करना है बताएंगे इसी बुलेटिन में। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली की दरखास्तें दे सकते हैं, जबकि मफरूर होने के बाद नवाज शरीफ हक़ समाअत खो चुके हैं। तहरीरी फैसले में अदालत ने यह भी बताया अदालत के पास नवाज शरीफ की अपील मुस्तरद करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। यह भी बताया गया तफसीली फैसले में, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने महफूज फैसला सुना दिया, जबकि फैसले में कहा गया कि नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करने और गिरफ्तार होने पर अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ अदालत ने इंसाफ किया, इन्हें हर सूरत वापस आकर अदालतों का सामना करना होगा। वो एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया था। आज इसी अदालत ने उनकी सजाएं जो है वो बहाल कर दी हैं। उनकी अपील जो है वो मुस्तरद हो गई है। आज साबित हो गया कि जो जज बशीर नैब कोर्ट ने एवनफील्ड के अंदर इनको सजाएं दी थी और वो जो एवनफील्ड महलात के जरायों में रसीदों में सिर्फ कतरी खत के सवा कुछ भी नहीं था इनके पास दिखाने के लिए, उसके अंदर इनकी सजाएं नवाज शरीफ की बहाल हो गई हैं। और शरीफ खानदान का वो मौक़िफ़ के हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो आज 2 अदालतों से ये साबित हुआ, चाहे वो नैब कोर्ट हो चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कि शरीफ खानदान ने जो है वो करप्शन की है और करप्शन इनके ऊपर साबित हुई है। और जो सज़ा इनको उस करप्शन की बुनियाद के ऊपर मिली है वो सज़ा इनको कानून के मुताबिक मिली है। अब ये फेसबुक के ऊपर बैठकर या ये ऑनलाइन बैठकर नेशनल महिला बनने की कोशिश ना करें।
बाकी सफदर ने भी इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ जो है वो सेहतमंद है, बीमार